डॉक्टर अजय कुमार, हम एग्जाम को ठीक से करा क्यों नहीं पा रहे? मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और नीट तो जैसे एक के बाद एक कई साल, वो भी हमारे पास डेटा, एक बार नंबर्स दिखा दीजिए, कब कब वहां पर धांधली का आरोप लगा, कब कब पेपर लीक का मामला आया, कब कब इन डिस्क्रिपेंसीज जिसे कहते हैं कि इतने सारे टॉपर्स अचानक हो गए। और ये सर 718 और 19 तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हर सही आंसर पर 4 मिलता है और हर गलत आंसर पर 1 मार्क्स निकलता है। तो ये 718, 719 तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। कैसे समझाएंगे आप? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने जी। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ही नहीं 14 साल था, मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सदस्य रहा जी जी। करीब करीब 5-6 वर्षों तक जी। और हम लोग नीट पीजी का एग्जाम लेते थे। तो नीट पीजी का एग्जाम जब हम लोगों ने टेक ओवर किया, बहुत घपला होता था उसमें, और उस घपले से हमने एजेंसी को बदल के टीसीआई को लिया, और 7 वर्षों से ये नीट पीजी का एग्जाम हो रहा है और एक भी घपला आज तक उसमें नहीं पाया गया है पिछले 7 वर्षों में। अब उसका कारण ये है कि जितनी बातें अभी मैं सुन रहा था कि नीट वाले करते हैं, एंट्रेंस वाले, एनटीए वाले, वो सारी चीज हम लोग नीट पीजी के लिए भी करते हैं। और अभी फुल प्रूफ हमने सो फार, मैं नहीं जानता हूँ आगे क्या होगा, 7 साल से फुल प्रूफ बनाया हुआ है, एक भी कंप्लेन नहीं आया है। अब आइए इस मैटर पर, यहाँ तो पूरा का पूरा घपला ही लगता है। अब देखिए एनटीए वाले अपना फेस बचाने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। 10 दिन पहले रिजल्ट निकालने का क्या जरूरत था भाई? यहाँ नेशनल इलेक्शन का रिजल्ट सर, इस पर भी उनका जवाब है, निकाल दिए इसका रिजल्ट नंबर 1, इस पर भी उनका जवाब है। जवाब तो सब चोर दे देता है। कहते हैं कि आईआईटी में और आईआईटी जेई में भी ये पहले निकलता है। जी जी, बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए। मैडम ऐसा है, पहले और बाद की बात नहीं है, 4 जून बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है, हर चोर एक्सप्लेनेशन देता है और बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है। अब उनका 1, 2, 3, 4 जरा देखिए। 4 तारीख को उन्होंने निकाल दिया जब पूरा देश किसी और चीज में व्यस्त था, 10 दिन पहले। दूसरा ये ग्रेस वाला, मतलब मैं 2000 ईस्वी से मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये तो एंट्रेंस टेस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन मैं 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक इस तरह का ग्रेस मैंने नहीं सुना। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, नीट परीक्षा में पूरा एग्जाम कराने में जितनी मेहनत और दिमाग नहीं लगाया गया है, उससे ज्यादा दिमाग ये जवाब तैयार करने में लगाया गया है। अगर इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतना दिमाग लगाते तो एग्जाम ठीक से कराते। आज सवाल है कि कोई एग्जाम ठीक से होगा देश में? और ये एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्या है? जब ये तमाम सवाल उठने लगे तो ऐसा लगता है कि आपने बॉक्स में फिट करने वाले आंसर्स खोज खोज के घुसाए हैं। डॉक्टर साहब। अंजना जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत बड़ा घपला है। मेरा एक प्रश्न या सॉल्यूशन बहुत हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन वो 67 बच्चों को जरा एक बार और बैठा करके सेम क्वेश्चन दे दिया जाए और देखा जाए कि वो कितना नंबर लाते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये फालतू का काम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इसकी जांच परख बहुत, उससे नेशनल वो जो एग्जामिनेशन वाले उनको हटा करके कोई दूसरी एजेंसी इसकी जांच करे और सारा खेल पता लग जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर गई। बच्चे बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे इस तरह की धांधलियों का मुद्दा हो। मैं अब सीधे चलना चाहती हूँ हमारे साथ लखनऊ से जो बच्ची जुड़ रही है इस वक्त, क्योंकि आपकी कहानी पूरे देश में हमने बुलाया है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। स्तुति सक्सेना हमारे साथ कोटा से जुड़ रही हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं। आपका क्या कहना है? तो मैं ये मानूं कि आपने अभी एग्जाम दिया नहीं है स्तुति, आप तैयारी कर रही हैं या दिया था?
मैं एग्जाम इस साल दे चुकी हूँ। अच्छा, दे क्लियर। चुके हैं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है, आप बताइए। मैम मेरे मार्क्स आ रहे हैं, नीट में से स्कोर माना जाता है। आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैम, मेरे नीट में 643 मार्क्स आ रहे हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा सेफ साइड स्कोर माना जाता है। हाँ, और मेरी अप्रोक्सीमेट रैंक 10,000 समथिंग आनी चाहिए थी, बट आई है 35,000। अगर मैम 1500 हम ग्रेस स्टूडेंट्स को भी हटा देते हैं तो मैम वो 25,000। किसी वजह से आपका बार बार संपर्क टूट जा रहा है। आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने भी एग्जाम दिया था, आपके साथ क्या हुआ इस बार, आयुष बताइए। मैम मैं जयपुर के सेंटर से हूँ। जी। तो मेरा एग्जाम जयपुर सेंटर पे हुआ था मैम। तो जो हमें जो पेपर मिलता है वो 2 बजे से पहले मिल जाता है, लेकिन जो पेपर मिला था जयपुर पे हाँ। वो 2:40 पे मिला था मैम। हम्म। और ये चीज ओएमआर में लिखा हुआ है। ये मैं आपको ओएमआर दिखा रहा हूँ मैम। और दो हमारी तीस टीम पे ने मुझे निकाल ओएमआर लिया है। हमारी टीम ने निकाल लिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये तस्वीर भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। 5 मई के जिस प्रेस कम्युनिके की बात हो रही है, पब्लिक नोटिस के तौर पर जिसे डाला गया है, उसमें यह बताया गया है कि सवाई माधोपुर में एक जगह पर दिक्कत हुई थी, और वहां पर हमने जो बच्चे हैं वो छात्र एग्जाम से निकल के, देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बाय द सेंटर सुपरिंटेंडेंट, और वो ये बता रहे हैं। ठीक है, एक सिर्फ सवाई माधोपुर की उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, आपकी बात सही थी, क्योंकि हम देखिए मामला गंभीर है, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोली जाए, इसीलिए हर चीज हम पेपर्स के साथ, नंबर्स के साथ आज बात करें। कोई स्टोरी नहीं सपोर्ट करता जो ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि बहुत सी वायरल स्टोरीज चल रही है जो गलत है। मेरी अकाउंटेबिलिटी अलग है, आप समझ रहे हो। बिल्कुल सही है, ठीक बिल्कुल है, सही तो इसीलिए मुझे वो पेपर निकालना था इससे पहले क्या। आयुष अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैम मेरा जयपुर सेंटर था। तो जो मुझे ओएमआर मिलनी चाहिए थी 1:50 पे, वो ओएमआर 2:30 पे मिली है। ठीक है। और पेपर 2 बजे से चालू हो जाता है, 2:40 से पेपर चालू हुआ। मेरी ओएमआर पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स हैं ठीक और है। मेरे खुद के सिग्नेचर है। जब ओएमआर मिलती है तब मैम सिग्नेचर होते हैं। तो उस पर टाइमिंग लिखा हुआ है ये। तो ये 2:30 लिखा हुआ है मैम, 2:30 पे ओएमआर मिली और 2:40 पे पेपर चालू हुआ मैम। और कोई रीजन नहीं बता रहे थे पेपर क्यों डिले हुआ। तो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था मैम वहाँ पर। ठीक है, उसके मेरे बाद क्या 646 आपको नंबर आ रहे ग्रेस हैं, मार्क्स लेकिन मिले? एक सेकेंड आयुष, नहीं क्या नहीं आपको नहीं मिले मैम। डीले के ग्रेस मार्क्स मिले? क्योंकि वो बार बार कोट कर रहे हैं, बार बार मैम कोट मुझे कर कोई रहे हैं। ग्रेस ये मार्क्स नहीं मिले हैं। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं आपको? मेरे 646 ओरिजिनल नंबर है जो मुझे मिले हैं। 646 आउट ऑफ 720। और ये ग्रेस मार्क्स Yes, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो पूरा क्राइटेरिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता मैम रहा मैं है वही इस तो बोल रहा हूँ, अपने अगर मुझे पेपर में। ग्रेस बिल्कुल, मिलते हैं तो बोलिए मेरा बोलिए। पेपर 40 में डिले हुआ था, तो फिर उस हिसाब से मुझे भी ग्रेसिंग मिलनी चाहिए या ग्रेसिंग सबके लिए हटाई जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। और अगर 100-150 मार्क्स इस तरह के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं कि इसका डिले हुआ उसका डिले हुआ, तो उस नजरिए से तो आप 720 से भी आगे निकल जाइएगा। यस मैम। और एनटीए ने बोला कि ऐसा और कहीं डिले नहीं हुआ, जबकि जयपुर सेंटर पे डिले हुआ है। विद्या भवन भारतीय विद्या आश्रम करके कोई स्कूल है मैम, हम्म। तो उसी में पेपर डिले हुआ है। अगर और वहां पे एनटीए कोई रीजन भी नहीं बता रहा था कि